नमस्कार किसान भाइयों, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान साथियों, हम आज बात करने वाले हैं रबी सीजन में मक्के की फसल को कैसे कर सकते हैं और मक्के की खेती से हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे ले सकते हैं। तो साथियों, हमें अगर मक्के की फसल से ज़्यादा उपज लेना है तो उसके लिए हम मक्के को रबी सीजन में बुआई कर सकते हैं, जिससे कि हमें बढ़िया और अच्छी उपज मिले। सबसे पहले किसान साथियों, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। साथ ही अगर हम रबी सीजन में मक्के की खेती करना चाहते हैं तो हमें बोनी के लिए अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बोनी करना चाहिए। और अगर हम बात करें कि हम किस प्रकार की मिट्टी में मक्के की खेती कर सकते हैं तो इसके लिए हम बुलाई मिट्टी, जो कि मक्के की पैदावार के लिए बहुत अच्छी रहती है, और रबी सीजन में मक्के की खेती करके हम अच्छा मुनाफा भी मक्के की फसल से कमा सकते हैं। अगर हम अगर मक्के की बुआई से पहले दोस्तों, सबसे पहले हमें मक्के की जो जिस भी भूमि पर हमें बोना है उसको अच्छा बारीक कर लें और उसमें 1 और 2 बार बखन्नी करें। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इसके बुआई की बात करें तो अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसके बुआई का समय जो है अच्छा रहता है। 1 एकड़ में अगर हम बीज की बात करें साथियों कि हमें 1 एकड़ में कितना बीज डालना चाहिए, तो 8 किलोग्राम बीज दर हमें 1 एकड़ में रखना चाहिए। और बुआई से पहले हमें अच्छी तरीके से बीज को उपचारित भी करना चाहिए साथियों। अगर हम इसकी बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई हमें किसान साथियों इसमें करना चाहिए। आमतौर पर मक्के की बोनी पर हमें 4 से 6 सिंचाई पर्याप्त होने पर ही हमें मक्के की बोनी करना चाहिए साथियों। और साथ ही साथ हमें खरपतवार नियंत्रण का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेत में किसी प्रकार का कोई खरपतवार ना हो साथियों। और मक्के की फसल के लिए सबसे जो मेन है वो दोस्तों हमारा है खाद। तो हमें पहला खाद जो है 20-25 दिन में मक्के की फसल में देना चाहिए साथियों, और दूसरा भी इसी प्रकार से देना चाहिए। अगर हम इसमें पोटास की बात करें कि हमें पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस कितनी मात्रा में लेना चाहिए साथियों, जिससे हमारी मक्के की फसल हो बड़ी जोरदार और लाजवाब बने। साथ ही साथ किसान साथियों, अच्छी पैदावार के लिए हमें 60 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास जो है गोड़ में दिलवाना चाहिए, और इसी को दूसरे पानी के साथ भी 25 दिन बाद फिर हमें इसी क्रम को साथियों अपनाना है। मक्के में जो बची हुई शेष नाइट्रोजन है उसे दोस्तों हम तीसरे खाद के तौर पर भी दे सकते हैं, जिससे हमारे मक्के में पकाव के समय बहुत ज़्यादा साथियों बहुत बढ़िया जो भराव हो वो हमारी फसल में हो, दाने का जो साइज हो वो बहुत अच्छा मोटा रहे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से इसका जो है साथियों भराव हो। अगर हम मक्के की फसल में अच्छी तरीके से जल निकासी और लाल मिट्टी अच्छी मानी जाती है मक्के की फसल के लिए साथियों। अगर हम पीएच मान की बात करें तो 6.5 से लेकर 7.5 तक के आसपास पीएच मान मिट्टी का होना चाहिए। अगर हम खेती के लिए बात करें तो समतल जमीन अच्छी मानी जाती है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम जैविक तत्वों का इस्तेमाल करें, जिससे हमें और बढ़िया जो है फसल मिलेगी। अगर हम हाइब्रिड बीजों की बात करें साथियों कि हम किस प्रकार के बीजों के इसमें पूसा का हाइब्रिड, पूसा 1, स्वीट कॉर्न, PCH3 और MH224 की खेती हम कर सकते हैं साथ। अगर साथियों हम अच्छी उपज के लिए हमें निरंतर इसमें ध्यान रखना है। अगर कोई भी इसमें किसी प्रकार के कीट लगते हैं तो हम इसमें विप्रोफेंजिन या फिर क्लोरोपाइरीफास का भी छिड़काव करवा सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल में जो सुंडी रोग आता है या उसके अंदर जो नाभि के अंदर रोग आता है उसके लिए बहुत ही कारगर रहता है। किसान भाइयों, अगर हम भारतीय अनुसंधान केंद्र परिषद की बात करें, ICAR की बात करें, तो हाइब्रिड किस्मों को अगर सही तरीके से हम देख रेख करते हैं और भूरे धब्बा और इन रोगों के प्रति यह रेजिस्टेंट भी रहती है, अगर इनका हम सही तरीके से करें देख रेख तो हम 46 कुंटल की उपज प्रति एकड़ से हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भी रबी सीजन में मक्के की खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही
अच्छी उपज देने और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत शानदार है। तो आप भी इस प्रकार की खेती कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।